हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को माय यूट्यूब चैनल C3 क्लास DH पे। तो मैं आपके लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इससे पहले भी मैं 16 क्वेश्चन था जो VVI जो हमारे बिहार बोर्ड 10th के लिए VVI था, तो मैं 16 क्वेश्चन करवा दिया था। और कुछ और भी VVI प्रश्न है जिससे बिहार बोर्ड हर साल पूछता है। तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2025 में वह आप सभी को वहाँ देखने को मिल सकता है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है अजैव प्रक्रम। अजैव प्रक्रम से बहुत ही सवाल पूछता है बिहार बोर्ड। तो चलिए वह कौन कौन सा है क्वेश्चन वो हम देखते हैं जो बिहार बोर्ड 10th के लिए हमारा VVI है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अम्बीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। आप लोग देखते होंगे कहीं पे कि कहीं गड्ढे उड्ढे रहते हैं, उस पर पानी जगह रहते हैं, तो उसमें हरा हरा वो प्रकार के जो रहते हैं वो अम्बीबा होते हैं। तो वो बताइए वो कैसे जीवित होता है, उसका भोजन किस प्रकार की प्राप्त होती है। तो उसका भोजन प्राप्त होता है कुटपाद के द्वारा। उसका भोजन होता है प्राप्त, इसका आंसर होगा कुटपाद के द्वारा। कुटपाद के द्वारा जो इसका भोजन प्राप्त होता है, अम्बीबा के जो भोजन प्राप्त होता है वो कुटपाद के द्वारा प्राप्त होता है। अब आइए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। आप लोग बताइए कि वसा को पाचन कौन सा एंजाइम करता है। अवमाशय में हमारा 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार की वसा हम लोग को मतलब कि पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के पाया जाता है जिसमें हम लोग का वसा का पाचन कौन करता है। तो वसा का पाचन है जो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। अब आइए तीसरी प्रश्न में, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। आप लोग बताइए कि सभी जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए अंतिम ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। क्या है? इसका आंसर होगा सूर्य। इसका आंसर क्या होगा? सूर्य। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसके पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12 और O6 होता है। अम्बीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। जो अम्बीबा में हमारा जो पोषण की विधि होती है वो कैसे होती है। तो अम्बीबा में पोषण की जो विधि होती है वो, इसका आंसर होगा 5वां को अंतग्रहण। क्या होती है? अंतर्ग्रहण। इसका होती है अंतर्ग्रहण। 6ठा है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। आप लोग बताइए कि पौधों को जो रंग होता है वो सिर्फ हरा ही होती है। तो आप लोग बताइए कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है। तो पौधों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल है जिसमें हरे रंग का वर्णक होता पाया जाता है, हरा रंग पाया जाता है, जिसके कारण से हमारा पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो क्या होता है? हरा रंग का होता है। अब आइए 7वां में, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक पाया जाता है, इसका आंसर होगा हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। क्या? स्पर्शक। क्या? स्पर्शक। अब हो गया 8वां प्रश्न। आइए, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। न्यूक्लियस यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग किया है और न्यूक्लियस का जो हिंदी होता है वो होता है केंद्रक। और केंद्रक का खोज किसने किया था। तो आप लोगों को पता होगा केंद्रक का खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन। क्या? रॉबर्ट ब्राउन। इसका आंसर होगा रॉबर्ट
ब्राउन ब्राउन और रॉबर्ट ब्राउन खोज किया था। और यह कोशिका के अंदर ही पाया जाता है केंद्रक, जिसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और आप लोग ये कमेंट में लिखिएगा कि कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, और ये भी लिखिएगा कब हुआ था, किसने किया था, और मृत कोशिका का खोज किसने किया था, और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। ये सब लोग आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द माइक्रोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? तो द माइक्रोग्राफी है जो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, और ये कोशिका का सर्वप्रथम बार खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। आप लोग को मैं आंसर भी बता दिया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, किंतु इन्होंने कोशिका का खोज किया था, किंतु इन्होंने क्या? मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने किस प्रकार की कोशिका का खोज किया था? तो मृत प्रकार के। तो आप लोग का ये मन में प्रश्न होगा कि मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक, तो आप लोग बताइए कि मतलब जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज लियोनक ने किया था, जो 1674 ईस्वी में किया था। आप लोग को जो पिछले वाला क्वेश्चन भी दिए थे, उसका दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर भी मिल गया। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए कौन सा 10वां क्वेश्चन है। पौधों और पशुओं की कोशिका विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए कि पौधों है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं। इसमें दिया है कि पौधों और पशुओं को कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान। क्या होगा? कोशिका विज्ञान। अब आए 11वां क्वेश्चन में, फेफड़ा का आकार होता है। तो हमारे जो शरीर में फेफड़ा है उसका आकार किस प्रकार के होता है? तो उसका प्रकार बाबू हम बता दें तो होता है शंक्वाकार। क्या होता है? इसका आंसर होगा शंक्वाकार। किसका होता है? शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन। चलिए अब आइए 12वां क्वेश्चन में, भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन है जो उपचयन। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी कौन कौन है? तो इसमें लिखा है कि श्वसन तंत्र बीमारी कौन कौन है। तो मैं 2 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, और 2 वो भी इम्पोर्टेंट है और 2 ही पूछता है, ज़्यादा नहीं याद करना है। वह है टीबी और एक है निमोनिया। ये 2 ही पूछेगा आपसे, बस यही 2 को याद कीजिएगा। और आदि भी होता है पर मैं 2 ही लिखा हूँ, टीबी और निमोनिया, ठीक है। आप यही दोनों को याद कीजिए। 14, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? आप लोग बताइए। 14 क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इसका आंसर होगा अवायवीय। क्या? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में बनता है। अब किसे कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है? आप लोग बताइए। जो कोशिका के जो ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है, मुर्दा के रूप में जाना जाता है, उसका आंसर होगा एटीपी। क्या है? एटीपी। किसे कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। अब बताइए, निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है। निःश्वसन मतलब जितना सांस लेते हैं और जितना सांस छोड़ते हैं,
तो छोड़ने पर जिससे निकलती है वायु निकलती है वो हमारा क्या निकलता है, तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन जो हमारे पेड़ पौधे के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें वायु में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या होगा, CO2 होगा। अब ये हो गया निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है, तो हम लोग निःश्वसन। अब 17 है, किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस प्रकार की श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये होगा, इसका आंसर होगा वायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार जय प्रक्रम यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर आप सभी को अच्छी तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन में वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जय प्रक्रम से और भी क्वेश्चन होगा तो आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जी थैंक यू।